आज हम लोग आपके फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 9 है आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का जो मेन एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12 का सॉल्यूशन इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज सेइंग दैट एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट आपको दे रखा है, हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम कन्वर्जिंग लेंस मीन्स कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजिशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। ओके, पोजिशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आपका पूरा लेंस मिरर फॉर्म जो हमारा लेंस फार्मूला है उस पर और आपका साइन कन्वेंशन पे बेस्ड है। तो चलिए क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करना हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट हाइट, तो ऑब्जेक्ट हाइट मतलब HO 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 5 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है। देन U जो है मतलब इमेज डिस्टेंस जो है वो 25 सेंटीमीटर ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। तो U की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, बट ये साइन हम लोग कैसा लेंगे, माइनस में। माइनस में क्यों लिए, क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में होता है। अच्छा, एक चीज़ यहाँ मेंशन करना जरूरी है कि लेंस कौन सा है, कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, ताकि इसके अकॉर्डिंग हम लोग हमारा कन्वर्जिंग लेंस बोल दीजिए या कन्वेक्स लेंस बोल दीजिए, तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग साइन कन्वेंशन ले पाएँ। फिर हमारे पास फोकल लेंथ, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर क्वेश्चन में गिवन है, और चूँकि ये हमारे पास कन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ प्लस में होगा। साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग फोकल लेंथ प्लस में होता है हमारे पास 10 सेंटीमीटर। ओके, अब हमें निकालना क्या है बच्चों, हमें निकालना है पोजीशन, जो पोजीशन, साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म। तो चलिए लेंस फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, अप्लाइंग लेंस फार्मूला, अप्लाइंग लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला जब आप लगाओगे तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब बस यहाँ से सब चीज़ की वैल्यू रखिए और कैलकुलेट करिए यहाँ पे। तो मैं लिख सकता हूँ पुटिंग द वैल्यूज, जब वैल्यू को आप पुट करेंगे तो f की वैल्यू प्लस 1/10 है, इज इक्वल टू 1/v हमें निकालना है पोजीशन ऑफ इमेज, माइनस 1/-25 है ना, u की वैल्यू -25 है। इसको फर्दर अब सॉल्व करते जाइए। 1/10 इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/25, माइनस माइनस प्लस हो गया। अब सिंपल बेसिक मैथ्स कैलकुलेशन है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 1/v इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/25। बेसिकली मैंने 1/v को ऐसे ही छोड़ा, 1/25 को इधर लेके आएंगे, माइनस में आ जाएगा। अब यहाँ पे LCM ले लीजिए, 1/v इक्वल टू आपके पास LCM कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। दिस इज 5 टाइम्स माइनस 2 टाइम्स, तो 1/v इज इक्वल टू 3/50। यहाँ से v इज इक्वल टू 50/3, दैट इज इक्वल टू, इसको अगर आप थोड़ा सा आप कैलकुलेट करोगे तो 16.6 सेंटीमीटर आएगा बच्चों। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, v इमेज डिस्टेंस का इमेज कहाँ बन रहा है बच्चों, 16.6 सेंटीमीटर पे आपका इमेज बन रहा है। ओके, अब देखिए v का साइन कैसा है हमारे पास, प्लस। तो ये प्लस साइन क्या इंडिकेट करता है कि अपोजिट साइड ऑफ द लेंस, ठीक है। प्लस साइन का मतलब इमेज जो है अपोजिट साइड में बन रहा है, अपोजिट साइड। ओके, अब हमें और नेचर वगैरह पता लगाना है, तो इसके लिए थोड़ा 1 स्टेप और निकालना पड़ेगा, मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन की वैल्यू की बात कर ले तो मैग्नीफिकेशन हमारे पास m इक्वल टू HI/HO होता है। ओके, तो मैग्नीफिकेशन को हम लोग ये होता है, और दूसरा एक और फॉर्मूला हमारे पास V/U होता है। तो अभी चूंकि अपने पास V और U पता है तो हम लोग V/U फॉर्मूला यूज करेंगे। तो V की वैल्यू 16.6 हमने निकाला है, U ऑलरेडी -25 है। इसको फर्दर आप कैलकुलेट करोगे तो -0.66 आ जाएगा मैग्नीफिकेशन। अब यहाँ से फिर आप एक और फॉर्मूला यूज करके हाइट ऑफ द इमेज भी निकाल सकते हो, HI/HO, ठीक है, क्योंकि मैग्नीफिकेशन का एक और फार्मूला ये होता है, HI/HO करोगे तो अपने पास यहाँ पे कितना आ जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज क्वेश्चन में गिवन था, थोड़ा पीछे चलते हैं, 5। ओके, तो सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 है, HI/HO। तो यहाँ पे आप कर दीजिए HI कितना है, सॉरी
मैग्नीफिकेशन की वैल्यू है अपने पास 0.66 माइनस में HI हमें निकालना है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 5 है, तो इसको 5 HI इक्वल टू कितना आ जाएगा -0.66 इंटू 5, इसको फर्दर मल्टीप्लाई आप करोगे तो हाइट ऑफ द इमेज आपके पास आ जाएगा -3.33 सेंटीमीटर। तो यहाँ से सारी चीज़ें हमें निकल गया, जितनी चीज़ें क्वेश्चन ने हमें कहा था, क्वेश्चन ने कहा था कि पोजीशन निकालना, तो पोजीशन अपने पास ये हो गया, पोजीशन ऑफ द इमेज। साइज कितना आ गया, मैग्नीफिकेशन चूँकि कहाँ गया, मैग्नीफिकेशन हमने निकाला था, ओके हाँ, हाइट ऑफ द इमेज का साइज कितना है 3.33 सेंटीमीटर। और नेचर कैसा हो जाएगा, रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश, बिकॉज अपोजिट साइड बन रहा है, तो नेचर हो जाएगा रियल इन्वर्टेड एंड डिमिनिश। डिमिनिश मतलब जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट का साइज है उससे छोटा होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, प्योर मैथमेटिक कैलकुलेशन और लेंस फार्मूला है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 को एक बार रीड करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास। सो क्वेश्चन नंबर 11 इज सेइंग दैट लेंस हमारे पास, अब की बार लेंस हमारा कनकेव लेंस है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर गिवन है अपने पास, इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस बन रहा है, हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ड्रॉ द रे डायग्राम। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहीं पे क्वेश्चन 11, तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो पार्ट गिवन है, सबसे पहले तो लेंस कौन सा है, वो कनकेव, ताकि हम साइन कन्वेंशन और फॉर्मूला अच्छे से लगा सके। कॉनकेव लेंस है, कनकेव लेंस का फोकल लेंथ कितना दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ होता है नेगेटिव, f इक्वल टू -15 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ बन रहा है, इमेज 10 सेंटीमीटर पे बन रहा है, v इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे। ओके, तो यहाँ पे देखिए एन इमेज 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, तो यहाँ से इमेज की वैल्यू कितना, इमेज फॉर्म्ड कन्वेक्स लेंस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस, v की वैल्यू भी हम लोग माइनस ले लेंगे। तो सबसे पहले हमें u फाइंड करना है, तो u कैसे फाइंड करोगे, सिंपल अप्लाई करो लेंस फार्मूला, अप्लाइंग लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u आ जाएगा। अब आप जो भी रिलेटिव वैल्यू है उसको रख के आप कैलकुलेशन कर लीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा 1/-15 इज इक्वल टू आप 1/-10 माइनस 1/u, u तो हमें कैलकुलेट ही करना है, तो इसको फिर फर्दर आप कैलकुलेट कर लीजिएंगे, तो 1/u को आप इधर ले लोगे तो प्लस आ जाएगा, और हमारे पास ये आ जाएगा यहाँ पे माइनस देखेंगे तो हमारे पास 1/u प्लस में आ गया, तो एक और अपने पास ये ऐसे आ जाएगा 1/, जस्ट एक मिनट इसको थोड़ा अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं, -1/15 इज इक्वल टू -1/10 माइनस 1/u, सिंपल कर लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 1/u इज इक्वल टू -1/10 प्लस 1/15। ऐसा क्यों लिखा, ये -1/u को हमने इधर लिया तो प्लस में आ जाएगा, ये माइनस वाला इस साइड आके प्लस में हो जाएगा, तो ये अपने पास आ जाएगा। फिर फर्दर कैलकुलेट कर लीजिए, एलसीएम 15 ही रहेगा, सॉरी 30 हो जाएगा, एलसीएम अपने पास 30 रहने वाला है, दिस इज -3 प्लस 15 2, तो 1/u इज इक्वल टू ये हो जाएगा -1/30, तो यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगा -30 सेंटीमीटर, तो u की वैल्यू अपने पास -30 सेंटीमीटर आ गया, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा फाइंड हो गया -30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ने यही कहा था हमें, फाइंड द पोजीशन, सॉरी हाउ फार द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड फ्रॉम द लेंस, ऑब्जेक्ट का लोकेशन फाइंड करना था। बाकी रे डायग्राम है, तो रे डायग्राम आप बना लीजिएगा, आपके पास एक कॉन्वेक्स लेंस यूज कर लेना है, कॉनकेव लेंस, उसमें 10 सेंटीमीटर पे इमेज होगा और 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आप इसका रे डायग्राम भी बना लीजिएगा। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 इज सेइंग दैट एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द कन्वेक्स मिरर, ये मिरर फार्मूला पे लगेगा, ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, फाइंड पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। बेसिकली इमेज डिस्टेंस निकालना है और ये मिरर का केस है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास ये कौन सा है, ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये ध्यान रखिएगा। सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, मिरर लिखते हैं, कॉन्वेक्स मिरर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखा है, कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ प्लस 15 सेंटीमीटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर पे ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा है, -10 सेंटीमीटर, देखिए यहाँ पे
ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, ये रहा 10 सेंटीमीटर। ओके, तो ऑब्जेक्ट की यू की वैल्यू -10 ले लेंगे हम लोग। ठीक है, अब क्या करना है, बस मिरर फार्मूला अप्लाई, मिरर फार्मूला को अप्लाई करिए। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही मिरर फार्मूला होता है अपना। तो अब वैल्यू पुट करिए, 1/15 इज इक्वल टू 1/v हमें फाइंड करना है, प्लस 1/-10। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 1/15 थोड़ा इक्वल टू 1/v माइनस 1/10। इसको फिर फर्दर आप कैलकुलेट करोगे तो 1/v इज इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसका एलसीएम आप ले लो, एलसीएम 30 आ जाएगा। 1/v इज इक्वल टू 32 प्लस 10 3 3 5/30 इक्वल टू 5/30 मीन्स 1/6। तो 1/v इज इक्वल टू आपके पास 1/6 है, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। ओके, 6 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। तो v का साइन कैसा है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन आया है, तो इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर। जब भी साइन पॉजिटिव आता है तो इमेज जो होगा, इमेज बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनेगा। ठीक है, तो जब भी मिरर के पीछे इमेज बनेगा तो नेचर कैसा होगा, नेचर होगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ओके, तो दिस इज़ द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12। इसके पीछे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऑलरेडी डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, इसका भी सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा उसी प्लेलिस्ट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।